अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास 10th है और वीक टेस्ट नंबर या वीक 10th का सिलेबस है। उसमें से हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जी कि जो मैंने आपको सिलेबस में भी दिए हुए हैं और आप लोगों ने वो घर से असाइनमेंट बना के भी भेजनी है। उनमें सबसे पहले है जी लेट स्टेटमेंट की मदद से एवरेज और सम मालूम करना है 3 नंबर्स का। फाइंड द सम एंड एवरेज यूजिंग लेट स्टेटमेंट। तो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखना है उसका तरीकाकार कुछ आपने बताना है कि किस तरीके से ये हम लेट स्टेटमेंट की मदद से हम सम और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। GW बेसिक का प्रोग्राम है, आप पहले भी प्रोग्राम बना चुके हैं, कई मरतबा आपको आइडिया है कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले 10 पे CLS करना है, उसके बाद लेट A इज इक्वल टू 5, लेट B इज इक्वल टू 7, लेट E इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 8। तो 50 पे हमने सम का फार्मूला देना है, प्रोसेस करवाना उसको A प्लस B प्लस C। उसके बाद एवरेज का फार्मूला देना है, ठीक है ना जी, सम डिवाइडेड बाय 3 और प्रिंट करवाना है सम को और इसी तरीके से प्रिंट करवाना है एवरेज को, क्योंकि हमने 2 मरतबा फार्मूले दिए, एक मरतबा सम का और एक मरतबा एवरेज का। प्रिंट सम करवाया, प्रिंट एवरेज करवाया और 90 पे हमने एंड कर दिया। ये एक सादा सोल्यूशन है इस प्रोग्राम का कि हम किस तरीके से लेट स्टेटमेंट की मदद से 3 नंबरों की सम और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको प्रोग्राम को लिखने का तरीकाकार और इसको प्रोग्राम को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं उसका भी तरीकाकार हम देखेंगे। इसके अलावा एक और आपका प्रैक्टिकल है जो कि प्रोग्राम है जो कि डिस्टेंस मालूम करना है, जिसमें हम एक मूविंग कार का डिस्टेंस मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है आपके सिलेबस के अंदर। मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती हुई कार का टाइम, ठीक है ना जी, और वेलोसिटी आपको दी गई है, आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग कार, कि आपने एक मूविंग कार का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो प्रोग्राम तहरीर करना है उसके लिए कोई तरीकाकार आपने बताना है। तो इसका भी तरीकाकार ये 10 CLS। अब देखें इसमें वेलोसिटी और टाइम 2 वेरिएबल हैं और एक फार्मूला है जिसको डिस्टेंस का नाम दिया है S। तो आप जानते हैं फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। तो वेलोसिटी और टाइम हमने उसको बताना है कंप्यूटर को। V से मुराद है वेलोसिटी और T से मुराद है टाइम, ठीक है ना जी। इनपुट वेलोसिटी और इनपुट टाइम। अब S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T, यहाँ फार्मूला दिया, प्रिंट डिस्टेंस S करवाया, तो आंसर के साथ क्या लिखा आएगा, डिस्टेंस लिखा आएगा। और जब वो V की कीमत पूछेगा तो हमसे बाकायदा वेलोसिटी का लफ्ज़ लिखा आएगा, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं यहाँ पर हमने V की कीमत वेलोसिटी में देनी है, ठीक है ना। और इसी तरीके से टाइम का लफ्ज़ लिखा आएगा तो हमें पता लग जाएगा टाइम की कीमत T में देनी है। तो हम आसानी के साथ इस फार्मूले को लिख सकते हैं और इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। यह भी कई मरतबा रिपीट हुआ है एनुअल पेपरों के अंदर, हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है एक है जी आपका सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का प्रोग्राम है, ठीक है ना जी। तो उसका लिए भी तरीकाकार है। और एक आपका प्रोग्राम है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस। इसके लिए 10 CLS, 20 पे इनपुट रेडियस R। इन दोनों के लिए, एरिया ऑफ सर्कल के लिए और सर्कमफेरेंस के लिए, आपको एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि पाई R स्क्वायर है, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए 2 पाई R है, ठीक है ना जी। हम इन दोनों में वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है, रेडियस। हम रेडियस को एक मरतबा वैल्यू देंगे और दोनों फार्मूले लगाने के बाद फिर बारी बारी दोनों को अलग अलग प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एरिया, प्रिंट सर्कमफेरेंस, ठीक है ना जी। ये तरीकाकार है कि आप किस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस मालूम कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, वो भी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए जो प्रोग्राम है मेरा बेटा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये, ठीक है ना जी। ये तो फ्लो चार्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका बता देता हूँ थोड़ा सा। 10 पे स्टार्ट करना है, 20 पे इनपुट लेनी है T टेम्परेचर, 30 पे आपने एक फार्मूला देना है, 50 पे आप लोगों ने प्रिंट F करवाना है और 60 पे आप लोगों ने एंड करवाना है। ये तो फ्लो चार्ट है, लेकिन आपने प्रोग्राम बनाना है।
तो प्रोग्राम आपने लिखना कैसे है, उसका तरीकाकार भी इसी तरीके से है। 10 पे CLS, 20 पे इनपुट T, 30 पे फार्मूला 9/5 मल्टीप्लाई बाय T प्लस 32 और 50 पे प्रिंट करवा देना, 60 पे एंड कर देना। ये फार्मूला है, आप किस तरीके से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है मेरा बेटा 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी आते हैं और प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं, दोनों तरीके से आपको आ सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पर भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव के तौर पर भी आपको आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोगों ने इन प्रोग्राम्स को तैयार करना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकी एक आधा कोई प्रोग्राम होगा जो शायद रह गया हो, वो आपके पास ऑलरेडी, हाँ सॉरी मैं आपको बताता हूँ, डेफ एफ एन स्टेटमेंट की मदद से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, आपके पास मौजूद है, अभी रिसेंटली किया था ये स्कूल बंद होने से 2-3 दिन पहले। इसी तरीके से बाकी मेरा ख्याल है और कोई प्रोग्राम नहीं, बाकी सारे वो प्रोग्राम है जो आप लोगों ने, ये मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है ना जी। इनका सलूशन यहाँ से ले लें, इसकी असाइनमेंट बना के हमें सबमिट करवाएं ताकि जितनी जल्दी हो सके आपका ये होमवर्क जो है कंप्लीट हो सके और हम आपके मार्क्स परसेंटेज लगा सकें। फिर वो ही मार्क्स परसेंटेज जो है एन मुमकिन है आपको बोर्ड में भी काम आएगी और आपका ग्रेड सेट होगा। शुक्रिया बेटा।